ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 34 पेज पर ऊपर से चौथी पंक्ति है और उस चतुर्थ पंक्ति में अंतिम में आया है। देखिए, तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनंतरम। मिला पंक्ति। चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि इस ग्रंथ का जो प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में पहला ही सूत्र है जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें प्रथम पद है अथ। तो अथ शब्द का क्या अर्थ है, इस बात की चर्चा चल रही थी। तो बताया अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य है। तब पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ कि किसके अनंतर, क्या ऐसी कारण सामग्री हो जाने से ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है? किसके अनंतर होती है ब्रह्म जिज्ञासा कि जिसको अथ शब्द से लिया जाए? तो सिद्धांत के अनुसार साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर यह अर्थ है, किंतु बीच में पूर्व पक्षियों ने कहा कि अथ शब्द का अर्थ अनंतर्य है, तो अनंतर्य का अवधि ले लेंगे धर्म जिज्ञासा। तो धर्म जिज्ञासा जब करेंगे होगी तो उसके बाद फिर ब्रह्म जिज्ञासा। तो उसका उत्तर दिया कि अनंतर्य का अवधि करके धर्म जिज्ञासा को नहीं ले सकते, क्योंकि उन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं है। क्योंकि कोई उपनिषद आदि को पढ़ता है वेदांत को, तो धर्म जिज्ञासा के किए बिना भी ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है। अतः उन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं है, इसलिए धर्म जिज्ञासा के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा नहीं है। फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि ठीक है, दोनों में कार्य कारण भाव नहीं है तो कोई बात नहीं, कि दोनों में क्रम समझ लेंगे। तो उसका भी उत्तर दिया कि दोनों में क्रम भी हो नहीं सकता। ये सब बातों की चर्चा हुई और कुल मिलाकर बता दिया गया कि धर्म जिज्ञासा के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा नहीं है। फिर कौन है कि जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा होती है, तो उसको बताना चाहिए। इसलिए ये पंक्ति आई, तस्मात् किमपि वक्तव्यम। मिला पंक्ति। तो पंक्ति को देखिए, तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते। मिला पंक्ति। इसलिए किमपि, ऐसा कुछ तो बताना चाहिए, वक्तव्यम कि यदनंतरम, कि जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश किया जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते केन सूत्रकृता उपदिश्यते इत्यर्थः। तो सूत्रकृता इति शेष ऐसा लगा लेना है। ठीक। अब तस्मात् किम इत्यादि जो पंक्ति आई है, उस पंक्ति के अवतरण के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे छोटा सा। एवं अथ शब्दस्य अर्थांतर असंभवात्, अर्थांतरासंभवात् अनंतर्यवाचित्वे सति तद अवधित्वेन पुष्कल कारणम वक्तव्यम। पुष्कल कारणम वक्तव्यम इति आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, तो अथ शब्द का अर्थ अर्थांतर तो हो नहीं सकता। अर्थांतर मतलब आनंतर्य को छोड़कर अन्य दूसरा कोई अर्थ हो नहीं सकता है। फिर कौन अर्थ है? अनंतर्य ही अर्थ है। तो अनंतर्य अर्थ यदि है तो उस अनंतर्य का अवधि, तद अवधित्वेन, उसका अवधि रूप से
कुछ तो पुष्कल ऐसा कारण बताना चाहिए। इसलिए शुरू कर दिया कि तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते। ठीक, आगे चलते हैं। तो बता रहे फिर क्या है, बताना चाहिए कुछ तो क्या है वो, तो उसको बता रहे उच्चते। ठीक, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में 4 आते हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य आदि, समाधि षटक, मोक्षत्व। तो वैराग्य क्या चीज है, तो वैराग्य का स्वरूप बता रहे हैं, सॉरी विवेक का स्वरूप बता रहे हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो नित्य कौन है और अनित्य कौन है, इसका निर्णय बुद्धि में होना, इसी का नाम है विवेक। ठीक है कि नहीं? केवल शब्द से हम लोग समझेंगे कि ये नित्य है ये अनित्य है, इससे नहीं। सचमुच अंतःकरण से इस बात को पक्का बैठ जाती है कि ये अनित्य है और ये नित्य है। तो कौन अनित्य है और कौन नित्य है, तो नित्य करके एक ही वस्तु है, और वो कौन? ब्रह्म, अपना स्वरूप आत्मा। और उस आत्मा को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ माया, माया का कार्य भूत भौतिक प्रपंच, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि करके सब कुछ भूत भौतिक प्रपंच, ये सब क्या है जी? अनित्य है। और ये बात सचमुच मन में बैठ जाती है तो उसी का नाम है क्या? विवेक। ठीक है, तो वही नित्यानित्य वस्तु विवेक। और उसके बाद कह रहे वैराग्य, तो कह रहे यह अमूत्रार्थ भोग विराग। विराग का अर्थ होता है वैराग्य। यह अमूत्र, इस लोक में परलोक में, इस लोक में अपने प्रारब्ध से प्राप्त जो भोग है उनके त्याग की इच्छा, उसको कहते वैराग्य। उसी प्रकार अमूत्रार्थात परलोक में, स्वर्गादि लोक में प्राप्त होने वाले जो भोगादिक है उनके भी त्याग की इच्छा, इसी का नाम है क्या? वैराग्य। ठीक है जी। तो यह अमूत्र भोग विराग, ये वैराग्य हुआ। फिर आगे कह रहे हैं समाधि साधन संपत्त। तो समाधि, तो शम दमादि साधन संपत्त। तो शम दमादि आदि शब्द से क्या आएंगे, तो पहला शम हुआ, दूसरा दम हुआ, तीसरी उपरति है, चौथी तितिक्षा, पांचवा है समाधान, और अंतिम है कौन? श्रद्धा। इन 6 को कहते हैं क्या? समाधि षटक। ठीक है जी। तो देखिए, तो शम किसको कहते हैं भाई? तो शम का अर्थ होता है, तो लिख सकते हैं शमः बराबर लौकिक व्यापारात मनसः उपरमः। शमः लौकिक व्यापारात मनसः उपरमः। लौकिक व्यापारात मनसः उपरमः। आगे दमः बराबर, दम का अर्थ है दमः बराबर बाह्य करणानाम उपरमः। बाह्य करणानाम उपरमः। आगे तृतीय है उपरति। उपरति बराबर ज्ञानार्थम, ज्ञानार्थम विहित नित्यादि कर्म संन्यास। विहित नित्यादि कर्म संन्यास। आगे 4 नंबर पे है तितिक्षा बराबर शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम। शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम। फिर उसके बाद है समाधान। समाधानम बराबर निद्रा आलस्य, निद्रालस्य प्रमाद त्यागेन। निद्रा आलस्य प्रमाद त्यागेन मनस्थिति। मनस्थिति। और आगे श्रद्धा। श्रद्धा बराबर सर्वत्र आस्तिकता। सर्वत्र आस्तिकता। ठीक है, देखो भाई,
तो शम, शम का अर्थ होता है लौकिक व्यापारात मनस उपरम। लौकिक व्यापार जो भी जीवन में घटित होने जाता है उन सभी लौकिक व्यापारों से मन को रोकना, सभी झंझट को छोड़ने का प्रयास, इसी का नाम है क्या? शम। ठीक है। दूसरा है दम। दम का मतलब है बाह्यकरण अर्थात इंद्रिय, करण इंद्रिय। तो जितने भी बाह्यकरण है मन को छोड़कर ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय, उन सभी करणों से उपरम होना, रुक जाना, उनकी प्रवृत्ति न होने देना, इसी का नाम है क्या? दम। फिर आगे आया उपरति। उपरति मतलब ज्ञानार्थम विहित नित्यादि कर्म संन्यास। अपने लिए विहित, वेद के द्वारा विहित जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उन सबका त्याग, किंतु ऐसा ही त्याग नहीं, ज्ञान के लिए त्याग। उस सबका त्याग करेंगे, नित्य नैमित्तिक कर्म भी छोड़ देंगे और इधर ज्ञान के लिए भी प्रयास नहीं करेंगे, केवल सोते ही रहेंगे, तो उसको उपरति नहीं कहेंगे। उस त्याग तो करना है उसका, नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का, किंतु किस लिए? ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए प्रयास करना है, तब वो हो जाती है क्या? उपरति। तो वही लिखा ज्ञानार्थम विहित नित्यादि कर्म संन्यास। फिर उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा क्या है जी? तो शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम, ठंडी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान आदि करके जितने भी द्वंद्व होते हैं उन सभी द्वंद्वों को कष्ट के बिना सरलता से सहन करना, इसी का नाम है क्या? तितिक्षा। फिर उसके बाद है समाधान। समाधान क्या है जी? एक मन की स्थिति। कब होती है वो समाधान? जब आदमी निद्रा, आलस्य और प्रमाद को छोड़ता है। निद्रा को छोड़ने का मतलब शरीर के लिए आवश्यक जितनी कम लगभग 6 घंटे की निद्रा है वो तो लेना ही पड़ती है, उसको छोड़कर ज्यादा निद्रा नहीं लेना। और यदि दिन में 22 घंटा सोते ही रहेंगे तो अतिरिक्त निद्रा हो गई, वो फिर मन समाधान नहीं रहता है। ठीक है ना? तो निद्रा और आलस्य, आलस और प्रमाद है कि नहीं, असावधानता है कि नहीं, जो करना चाहिए उस समय वो न करना, इसी का नाम है क्या? प्रमाद। तो वो सब निद्रा, आलस्य और प्रमाद का त्याग करने पर जो मन की स्थिति होती है उसी का नाम है क्या? समाधान। फिर अंतिम है श्रद्धा। तो वेद वाक्य, गुरु वाक्य आदि के ऊपर जो आस्तिक बुद्धि है करके, ऐसा जो बुद्धि है कि नहीं इदम इत्तम, शास्त्र कह रहा है वो ठीक है, तो वो हो गई क्या? श्रद्धा। ये हो गया भाई। चलिए, तो शमादि, शम दमादि साधन संपत्ति, और अंतिम है मुक्षुत्वम च। मुक्षुत्व मतलब मोक्ष की इच्छा रहना, है कि नहीं? मोक्ष की इच्छा जिसमें है उसको कहेंगे क्या? मुमुक्षु, है कि नहीं? उसका धर्म मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष की इच्छा रहना। ये सब ये हो गए साधन चतुष्टय। और इस प्रकार साधन चतुष्टय जिसमें प्राप्त है, विवेक, वैराग्य, क्षमा, षटक, मुमुक्षुत्व जिसमें है, तो उसको हो जाती है क्या? ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ मतलब अनंतर। अब यदि साधन चतुष्टय प्राप्त हो चुके हैं तो भाई तुमको ब्रह्म जिज्ञासा ही करनी चाहिए। ये उस सूत्र का अर्थ हुआ। बीच में एक शब्द आता है अतः। अतः शब्द का अर्थ हेतु, आगे हेतु है वो आगे कहेंगे। तो पहले अब इन दोनों का कार्य कारण भाव कैसा है उस बात को ग्रंथकार अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निश्चित कर रहे हैं। किन दोनों में? ब्रह्म जिज्ञासा फल है और उसके लिए कारण कौन? साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय और ब्रह्म जिज्ञासा, इनमें कार्य कारण भाव है। साधन चतुष्टय कारण है, ब्रह्म जिज्ञासा कार्य है। तो साधन चतुष्टय यदि हो जाते हैं, रहता है आदमी में, तो जरूर ब्रह्म जिज्ञासा होती है। और साधन चतुष्टय नहीं है तो ब्रह्म जिज्ञासा होती नहीं है और ब्रह्म ज्ञान भी होता नहीं है। इस बात को कह रहे आगे के पंक्ति से। पंक्ति देखिए, तेषु ही सत्सु, मिला पंक्ति जी? तेषु ही सत्सु, तेषु विवेकादिषु, विवेक वैराग्यादि जो ऊपर बताए कि नहीं, वे सब रहने पर, सती सप्तमी, तेषु ही सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासायाः ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितो ज्ञातुं च, अर्धविराम, न विपर्यय। थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। तो देखिए कैसा पढ़ता हूं।
तेषु हि सत्सु धर्म जिज्ञासायाः प्राग अपि धर्म जिज्ञासायाः प्राग अपि ऊर्ध्वं च ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च शक्यते। ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च शक्यते। आगे न विपर्यये। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तेषु ही सत्सु, वे सब विवेकादि हो रहने पर, तो भले बीच में धर्म जिज्ञासा न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विवेकादि आ जाते हैं तो ब्रह्म जानने की इच्छा हो जाती है और ब्रह्म का ध्यान भी हो सकता है कि वही कह रहे हैं। तेषु ही सत्सु धर्म जिज्ञासाया प्राग अपि, धर्म जिज्ञासा होने के पहले भी। क्यों? किसी ने स्वाध्याय का अध्ययन होने के बाद धर्म जिज्ञासा कर ली और बहुत प्रयत्न करके पढ़कर अभ्यास करके धर्म को, यागादि को, सबको जान लिया अथवा अनुष्ठान भी कर लिया, किंतु उसके बाद उसमें आ गया साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्य सब आ गए, तब भी उसमें उसको हो जाती है क्या? ब्रह्म जानने की इच्छा, है कि नहीं? मतलब बीच में धर्म जिज्ञासा रहे चाहे न रहे, विवेकादि साधन चतुष्टय है तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है, नहीं है तो नहीं होती है, ये कहना। तो पंक्ति देखिए, तेषु ही सत्सु, वो सब होने पर, रहने पर, धर्म जिज्ञासा या प्रागपि, धर्म जिज्ञासा होने के पहले भी। क्यों? कभी ऊर्ध्वम च, समझ लीजिए पहले नहीं हुए, विवेक वैराग्य नहीं थे पहले, फिर धर्म जिज्ञासा हो गई, धर्म का अनुष्ठान भी हो गया, किंतु बाद में विवेक जागृत हुआ कि अरे हम क्या करके बैठे, ये तो सबको नहीं, सब नहीं करना चाहिए था, याग आदि करके क्या मिलने वाला है हमको, स्वर्ग, और क्या करना है उससे। विवेक आदि जागृत हो गए, वो तो अनित्य स्वर्ग। तब भी हो सकती है क्या? ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म ज्ञान, वही कह रहे। तेषु ही सत्सु धर्म जिज्ञासा प्रागपि ऊर्ध्वं च, बाद में भी, ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च शक्यते, ब्रह्म की जिज्ञासा और ब्रह्म का ज्ञान होता है। ठीक है, न विपर्यय, व्यतिरिक्त बताया कि न विपर्यय। न विपर्यय मतलब यदि विवेक आदि नहीं है तो ब्रह्म जिज्ञासा होती नहीं है, ये व्यतिरेक। और विवेक आदि है तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है, ये क्या हुआ? अन्वय। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक। ठीक है, अब किसी को शंका होगी कि विवेक आदि रहने पर ब्रह्म जिज्ञासा होती है, ये तो ठीक है, देखने को मिलता है, किंतु विवेकादिक न रहने पर ब्रह्म जिज्ञासा होती नहीं है। ऐसा उदाहरण समझ लीजिए, कोई व्यक्ति ऐसा हमको देखने को मिला क्या कि उसमें विवेक वैराग्य आदि तो नहीं है, किंतु ब्रह्म जानने की इच्छा उसमें है, तो वो कैसे? तो व्यतिरेक तो सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि विवेकादिक के बिना भी उसमें तो धर्म जिज्ञासा दिखाई दे रही है। ऐसा कोई समझ सकता है, तो व्यतिरेक की सिद्धि कैसी करोगे? तो ये जो आया ना अंतिम पद, न विपर्यये, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, तो व्यतिरेक की सिद्धि बताने के लिए। तो देखिए, यथा कथंचित कुतूहलीतया ब्रह्म विचार प्रवृत्तस्य अपि पुरुषस्य फलपर्यंतम तज्ज्ञानानुदयात् व्यतिरेक सिद्धि। तज्ज्ञानानुदयात् व्यतिरेक सिद्धि, अर्थ देखिए भाई। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है कि यथा कथनचित, है कि नहीं, किसी से सुन लिया कि
कि नहीं भाई वेदांत का अध्ययन करना चाहिए आदि आदि करके, यथा कथनचित कुतूहलितया, कुतूहल बुद्धि ने, बुद्धि से चलो कर लेते, करके देख लेते, पढ़ तो लेंगे, लोग क्यों पढ़ना है, सब लोग पढ़ते हैं और बताते सब महात्मा लोग वेदांत पढ़ना चाहिए, तो पढ़ तो लेंगे, तो कुतूहल बुद्धि से पढ़ रहा है। तब तो ब्रह्म विचार प्रवृत्त से भी, ब्रह्म विचार में ऐसा व्यक्ति प्रवृत्त तो हुआ है, विवेकाधिक नहीं है, प्रवृत्त स हो गया, ठीक है, किंतु फिर क्या, तो भले प्रवृत्त हुआ हो वेदांत विचार में, किंतु ब्रह्म विचार पर्यंत तज्ञान अनुदयात, है कि नहीं, ब्रह्म विचार, ब्रह्म क्या फल पर्यंत तज्ञान अनुदयात, फल पर्यंत मोक्ष रूप फल देने तक वो जो ज्ञान होता है वैसा ज्ञान उसमें उत्पन्न नहीं होगा। कुतूहल बुद्धि से विवेकादि के बिना भी यदि कदाचित कोई वेदांत के ब्रह्म के विचार में लग गया तो भी उसको क्या फल पर्यवसायी ऐसा ब्रह्म ज्ञान उसमें होगा ही नहीं। क्यों? विवेकादिक न होने के कारण। अतः सिद्ध हुआ कि विवेकादि रहने पर ही ब्रह्म ज्ञान होता है, नहीं रहने पर नहीं होता है, वही लिखा है। तज ज्ञान अनुदयात व्यतिरेक सिद्धि, व्यतिरेक की सिद्धि हो गई। लग गया जी अर्थ? चलिए तस्मात्, आगे पंक्ति भाष्य में, तस्मात् अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्ति अनंतर्यम उपदिश्यते। उपसंहार हो गया, अथ शब्द के बारे में चर्चा समाप्त की जा रही है। तस्मात् इसलिए अथ शब्देन, अथ शब्द के द्वारा यथोक्त साधन संपत्ति, यथोक्त, यथोक्त अभी जिसका कथन किया है विवेक वैराग्य आदि आदि करके, ठीक है ना, तो यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम उपदिश्यते अथ शब्देन, अथ शब्देन आनंतर्यम उपदिश्यते, आनंतर्य का ही उपदेश कर रहा है। किसके अनंतर? यथोक्त साधन संपत्ति के अनंतर, यह अर्थ हो गया। लग गया जी? तो यहां तक अथ शब्द की चर्चा हुई। अब उस सूत्र में दूसरा शब्द है कौन सा? अतः, उसका विचार करना है यहां से आगे। उसके पहले थोड़ा सा शीर्षक देंगे हम लोग अभी तक ये भाष्य में। तो सबसे पहले सूत्र के बाद जो शुरू हुआ था, तत्र अथ शब्द मिला भाष्य में, सूत्र के बाद तत्र अथ शब्द अनंतर्यार्थ परिगृह्यते मिला पंक्ति। उसके ऊपर शीर्षक दिया था क्या? नहीं दिया था, तो लिख लीजिए। सूत्रस्थ अथ शब्दार्थ, सूत्रस्थ अथ शब्दार्थ निर्णायक भाष्यम, सूत्रस्थ अथ शब्दार्थ निर्णायक भाष्यम, ठीक, मतलब सूत्र में विद्यमान जो अथ शब्द है उसका क्या अर्थ है, मतलब मंगल अर्थ है क्या, अधिकार अर्थ है, आरंभ क्या, अनंतर्य, इसका निर्णायक भाष्य हुआ वो, ठीक। फिर आगे चलिए, उसके बाद भाष्य में आगे चलेंगे तो आगे आता है सतीच अनंतर्यार्थत्वे, 2-3 पंक्ति के बाद आइए, मिला पंक्ति, सतीच अनंतर्यार्थत्वे, उसके ऊपर शीर्षक दीजिए अथ शब्दार्थ अनंतर्यस्य, अथ शब्दार्थ अनंतर्यस्य अवधि निर्णायक भाष्यम, अनंतर्यस्य अवधि निर्णायक भाष्यम, अवधि निर्णायक भाष्यम, ठीक। तो चलिए, तो अथ शब्द का अर्थ अनंतर्य ही है, इसका निर्णय यहां तक किया था। फिर यहां से सती च, ये ना क्या, सती च अनंतर्यार्थत्व, यहां से क्या शुरू किया विचार, फिर अनंतर्य तो सिद्ध हुआ किंतु अनंतर्य का अवधि क्या है इसका निर्णय करने के लिए शुरू किया। फिर पूर्व पक्ष ने क्या क्या कहा कि अनंतर्य स्वाध्याय का अध्ययन मान लो,
नहीं तो धर्म जिज्ञासा मान लो, क्रम मान लो आदि करके हुआ। ये सब विचार हुआ इस भाष्य में। फिर अंतिम में बताया नहीं क्या आनंतरिक अवधि सब नहीं है, फिर कौन है, साधन चतुष्टय संपत्ति ही है, ये बताया। तो फिर आगे चलेंगे और उसके बाद आगे आता है, अभी अभी आज शुरू किया था, तस्मात् किमपि वक्तव्यम शुरू किया है कि नहीं? तो लिखिए, तस्मात् इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर शीर्षक देंगे आज की पंक्ति। अथ शब्दार्थस्य आनंतर्यस्य अवधि प्रदर्शक भाष्यम, अवधि प्रदर्शक भाष्यम। ठीक है जी, चलिए। तो अथ शब्द का अर्थ जो अनंतर्य है उसका सच अवधि क्या है, सब पूर्व पक्षी का खंडन करके अंततो गत्वा अवधि क्या है उसका प्रदर्शन किया है इस भाष्य में। तो प्रदर्शन करने वाला ये भाष्य हुआ, प्रदर्शक भाष्य हो गया इतना। अब आगे चलिए, अब शुरू हो रहा है अतः, मिला कि नहीं? तो अतः इत्यादि से शुरू हो रहा है अभी, उसके ऊपर भी अभी शीर्षक देंगे अतः इत्यादि की पंक्ति के ऊपर। सूत्रस्थ अतः शब्द विचार, सूत्रस्थ अतः शब्द विचार। तो चलो भाई, सूत्र में विद्यमान जो अतः शब्द है उसका विचार कर रहे। अब तो पंक्ति देखिए, अतः यह प्रतीक है। तो कह रहे भाष्यकार भगवान, अतः शब्द हेत्वर्थ। अतः शब्द का अर्थ हेतु, क्या अर्थ है? हेतु कारण, इसलिए, है कि नहीं? तो क्या अर्थ होगा फिर सूत्र का? अथ साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर, समझ लीजिए किसी में साधन चतुष्टय संपत्ति हो आ गई, फिर उसको प्रश्न पढ़ सकता है, पढ़ा, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, कल्पना करिए कि अब क्या करो। तब बता रहे अतः, तुमको इसलिए साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त हुई है ना, इसलिए तुम अब ब्रह्म जिज्ञासा करो। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान का फल नित्य है और कर्म आदि का फल अनित्य है। धर्म जिज्ञासा का फल अनित्य है और तुम्हारे में तो साधन चतुष्ट संपत्ति आ गई है ना, तब इसलिए अतः तुम क्या करो? ब्रह्म जिज्ञासा करो। यह अर्थ हो जाता है। तो अतः शब्द का अर्थ हो गया क्या? हेतु अर्थ हुआ। तो पंक्ति देखिए, अतः शब्द हेतु अर्थ, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। यस्मात्, जिस कारण से कि वेद एव अग्निहोत्रादीनाम श्रेय साधनानाम अनित्य फलताम दर्शयति। अतः का अर्थ हेतु बताया, तो उसको कह रहे यस्मात्, जिस कारण से कि, इसलिए कि, क्या? यस्मात् वेद, स्वयं वेद ही बताता है। क्या बता रहा है वेद? श्रुति वाक्य क्या बताते हैं कि अग्निहोत्रादि जो भी हैं श्रेय के साधन, कल्याण के साधन, वो अनित्य फल वाले हैं। ठीक है। और ब्रह्म ज्ञान यह नित्य फल वाला है, परम पुरुषार्थ के लिए कारण है, ऐसा वेद स्वयं बताता है। इसलिए तुम क्या करो? ब्रह्म जिज्ञासा करो। यह अर्थ हो रहा है। तो पंक्ति देखिए, यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादि नाम श्रेय साधना नाम, अग्निहोत्रादि जो श्री नित्य नैमित्तिक आदि कर्म श्रेय के साधन है, कल्याण के साधन है, उनको बताता है वेद। क्या? अनित्य फलता, कि वो अनित्य फल वाले हैं। दर्शयति, इस बात को दिखाता है कौन? वेद। दर्शयति, कह दर्शयति? वेद दर्शयति। वेद किम दर्शयति? हाँ, वेद अनित्य फलताम दर्शयति। वेद केशाम अनित्य फलताम दर्शयति? वेद अग्निहोत्रादीनाम
श्रेय साधनानाम अनित्य फलताम दर्शयति। लग गया जी। तो बोलेंगे ठीक है दिखा रहा है, तो कौन पंक्ति से दिखा रहा है? श्रुति वाक्य ऐसा कोई बताओ वेद का कि जिसमें सब बातें बताई हैं, तो बता रहे। देखिए आगे पंक्ति आ रही, तद यथा इह कर्मचित लोक क्षीयते एवं एवं अमूत्र पुण्यचित लोक क्षीयते। छांदोग्योपनिषद 8:1-6। तद यथा जिस प्रकार से कि इह इस श्लोक में कर्मचित चित संपादित, कर्म के द्वारा चित संचित संपादित जो लोक सस्याधिक अन्न धान्य अधिक है, वो सब लोग उस लोक शब्द से क्या लेंगे? अन्न धान्य अधिक सब भोग्य पदार्थ। तो कर्म के द्वारा संपादित सभी लोग क्षीयते नष्ट हो जाते। यहाँ पर एवं एवं इसी को उदाहरण बनाकर अमूत्र स्वर्ग के भी भोग कर्म के द्वारा संपादित होने के कारण वे भी क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, नाशवान है। तो वही कह रहे एवं अमूत्र, अमूत्र नाम परलोके पुण्यचित लोक, पुण्य के द्वारा संपादित जो लोक है स्वर्गादि लोक, वह वे भी क्षीयते अंतवान भवति, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कर्म के फल को अनित्य बता रहा है कौन? वेद। वेद आगे इत्यादि। तथा उसी प्रकार अब ब्रह्म ज्ञान का फल को नित्य बताता है कौन? वेद, श्रुति वाक्य। तो वही दे रहे, तथा ब्रह्म विज्ञानात् अपि परम पुरुषार्थम दर्शयति। ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से परम पुरुषार्थम दर्शयति, परम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त होता है, इस बात को बता रहा है कौन? वेद। तो बोलेंगे कौन ऐसा वाक्य है वेद का कि जिसमें ब्रह्म ज्ञान से परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति बताई है? तो उस वेद वाक्य को दे रहे हैं, श्रुति वाक्य है। ब्रह्मविद आपनोति परम, तैतरीयोपनिषद 2:1। ठीक है जी। ब्रह्मविद परम आपनोति, ब्रह्मवेत्ता अर्थात ब्रह्मज्ञानी पुरुष, परम अर्थात परम पुरुषार्थ जो मोक्ष उसको प्राप्त कर लेता है कि नहीं? तो इसमें क्या बताया? परम पुरुषार्थ नित्य फल बताया है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा का फल नित्य है और धर्म जिज्ञासा का फल अनित्य है इत्यादि। आगे तस्मात् है कि नहीं? यस्मात् आया था कि नहीं? तो यस्मात् इसीलिए उसी के लेकर तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। तस्मात् इसलिए यथोक्त साधन, यथोक्त साधन मतलब यथोक्त साधन संपत्ति मतलब जैसे अभी ऊपर कहा कि नहीं, कही हुई जो साधन संपत्ति है उसके बाद में उस व्यक्ति ने ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ब्रह्म के बारे में ही क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म के बारे में ही विचार करना चाहिए। ये बात तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। लग गई पंक्ति भाई? आगे चलिए। अब ये अत शब्द का भी विचार समाप्त हुआ, हो गया। अत शब्द का अर्थ हेतु ये बता कि छोड़ दिया, हो गया अर्थ। अब अथ, अतः उसके बाद है कौन? ब्रह्म जिज्ञासा। तो सूत्र में जो अंतिम पद है तृतीय पद ब्रह्म जिज्ञासा, उसका विचार कर रहे अब भाष्यकार भगवान। तो ब्रह्म जिज्ञासा इसमें कौन समास है ये प्रश्न, तो बोल रहे क्या उसमें विचार करना है? षष्ठी समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। कोई कहेगा ऐसा क्यों? जैसे धर्म जिज्ञासा के बारे में कुछ लोगों ने अर्थ किया है धर्माय जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा, और कुछ लोगों ने धर्म से जिज्ञासा ऐसा भी किया है। तो जैसे धर्माय जिज्ञासा ऐसा चतुर्थी तत्पुरुष वहां पर हो सकता है, उस प्रकार यहां पर भी चतुर्थी तत्पुरुष समास क्यों नहीं हो सकता? ये शंका होगी है कि नहीं? कैसा? ब्रह्मणे जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा क्यों नहीं करोगे? ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा ही समास क्यों करोगे? ये प्रश्न होगा। किया तो है षष्ठी समास, लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों ऐसा? तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखिए, धर्माय जिज्ञासा इतिवत्
धर्माय जिज्ञासा इतिवत् अत्र न चतुर्थी समासः, अत्र न चतुर्थी समासः अर्धविराम किंतु षष्ठी समासः, किंतु षष्ठी समासः पूर्ण विराम यतो ही जिज्ञासा पदस्य ही, जिज्ञासा पदस्य ही मुख्यार्थः इच्छा, मुख्यार्थः इच्छा पूर्ण विराम। आगे तस्याः प्रथमं, तस्याः प्रथमं कर्म कारकम अपेक्षितम्, कर्म कारकम अपेक्षितम् पूर्ण विराम। पश्चात फलम, पश्चात फलम पूर्ण विराम। ततः च आदौ, आदौ कर्म ज्ञानार्थम, कर्म ज्ञानार्थम षष्ठी समासः युक्तः, षष्ठी समासः युक्तः पूर्ण विराम। आगे कर्मणि उक्ते सति, कर्मणि उक्ते सति अर्थात फलम उक्तम भवति, अर्थात फलम उक्तम भवति पूर्ण विराम। इच्छायाः कर्मणः, इच्छायाः कर्मणः एव फलत्वात्, एव फलत्वात् पूर्ण विराम। यथा स्वर्गस्य इच्छा, स्वर्गस्य इच्छा इति उक्ते, इति उक्ते स्वर्गस्य फलत्वं लभ्यते, स्वर्गस्य फलत्वं लभ्यते अर्धविराम। तद्वत् हो गया, पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए भाई, उन लोग को कहना चाहिए अर्थ को देखिए भाई। धर्माय जिज्ञासा इतिवत, जैसे यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास किया है, धर्माय जिज्ञासा इतिवत अत्र मतलब ब्रह्म जिज्ञासा यहां पर न चतुर्थी समास है, चतुर्थी समास नहीं है, किंतु कौन है? षष्ठी समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्यों? कारण क्या षष्ठी समास करने का? तो आगे दिख के दिए रहे, देखिए यतो ही दिया ना, अर्थ देखिए यतो ही, क्योंकि, यतो ही कारण की जिज्ञासा पद से ही मुख्यार्थ इच्छा, जिज्ञासा पद का मुख्य अर्थ है कौन? इच्छा, क्योंकि जिज्ञासा पद में ज्ञा धातु है और सन प्रत्यय है। ज्ञा धातु का अर्थ होता है ज्ञान और सन का अर्थ होता है इच्छा, और प्रकृति प्रत्यय इन दोनों में प्रत्यय का अर्थ मुख्य होता है। अतः जिज्ञासा इसमें हुआ जो इच्छार्थक सन प्रत्यय, उसका अर्थ इच्छा मुख्य है। ये वही कह रहे कि जिज्ञासा पद से ही मुख्यार्थ इच्छा, इच्छा है। और तस्याः इच्छायाः प्रथमम कर्मत्वम अपेक्षितम, तो इच्छा हुई तो इच्छा होने पर, इच्छा है तो इच्छा कर्म की अपेक्षा करती है हमेशा। व्यवहार में भी कोई कहता है कि हमको इच्छा हो रही यार, तो तुरंत सुनने वाला पूछेगा इच्छा हो रही किसकी, अर्थात तुम्हारी इच्छा का कर्म क्या है, तुमको किस बात की इच्छा हो रही? गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है या खोए की जलेबी खाने की इच्छा हो रही है? अर्थात तुम्हारी इच्छा का विषय क्या है, कर्म क्या है?
तो इच्छा को अपेक्षा होती है किसकी? कर्म की। हाँ, तो तस्याः प्रथमम कर्म कारकम अपेक्षितम, कर्म कारक की अपेक्षा होती है, और पश्चात फल की, उसके बाद फल की इच्छा। ठीक है, हाँ, फल की अपेक्षा होती है। इसलिए सबसे पहले जिज्ञासा का मुख्य अर्थ यदि इच्छा है तो उसको कर्म की अपेक्षा होता है, तो सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? कर्म। अतः यहां कर्म को बताने के लिए षष्ठी, क्योंकि षष्ठी क्या कर्मार्थ में षष्ठी हुई है, इसलिए कर्म को बताने के लिए षष्ठी समास करना ही उचित है, इसलिए षष्ठी समास हुआ, वही लिखा है। ततः च आदौ, सबसे पहले कर्म ज्ञानार्थम, उस इच्छा का कर्म कौन है इस बात का ज्ञान होने के लिए षष्ठी समास युक्त। यदि चतुर्थी करते तो इच्छा का कर्म कौन है पता नहीं चलता, और कर्म की पहले अपेक्षा है, इसलिए षष्ठी समास किया है कि जिससे इच्छा का कर्म कौन है सबसे पहले स्पष्ट रूप से बोध हो जाता है। तो वही ततः चादो कर्म ज्ञानार्थम षष्ठी समास युक्त। और कर्मणि उक्ते, एक बार कर्म बता दिया तो फल आपसे आप उक्त हो जाता है, तो वही करे कर्मणि उक्ते सती अर्थात फल मुक्तम भवति, फल उक्त हो जाता है, अर्थात फल सिद्ध हो जाता है। क्यों? तो इच्छाया कर्मण एव फलत्वात्, क्योंकि इच्छा का जो कर्म होता है ना वही उसका फल भी होता है। तो इच्छा का जो कर्म है वही फल है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि स्वर्ग से इच्छा, इच्छा का विषय कौन है? स्वर्ग, लेकिन इच्छा का कर्म कौन हुआ? स्वर्ग, और वही इच्छा का क्या है? फल है। ठीक है ना? इस प्रकार स्वर्गस्य इच्छा इति उक्ते स्वर्गस्य फलत्वं लभ्यते तद्वत्। लग गया जी? तो यहां पर जिज्ञासा अर्थात इच्छा, ध्यान जानने की इच्छा, इच्छा का कर्म हुआ कौन? ब्रह्म, और फल भी क्या है? ब्रह्म ही है, ब्राह्मी स्थिति है, ये बात हो गया। ठीक है, तो कौन समास हुआ? ब्रह्म जिज्ञासा इस पद में षष्ठी। तो पंक्ति देखिए, तो ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, तो बोलेंगे ठीक है ब्रह्म की जिज्ञासा, लेकिन ब्रह्म कौन? ब्रह्म शब्द से क्या लेंगे, ये प्रश्न आता है। तो उत्तर दे रहे ब्रह्म च वक्षमाण लक्षणम जन्माद्य से यतः इति। ब्रह्म शब्द से भलता सलता दूसरा कोई भी अर्थ नहीं करना भाई। बोलेंगे भलता सलता और भी कुछ अर्थ होते हैं क्या ब्रह्म शब्द के? हाँ, बहुत होते हैं। क्या क्या होते हैं ब्रह्म शब्द के अर्थ? तो अगली पंक्ति में आ रहे हैं, किंतु उस प्रकार का ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं करना है। फिर कौन अर्थ करना है भाई? तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वही करना है कि जिसका लक्षण अगले सूत्र में किया है, जन्माद्यस्य यतः। इस सूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया है, अर्थात सच्चिदानंद घन जो आत्मा है ब्रह्म, प्रत्येक आत्मा, वही यहां पर ब्रह्म शब्द से लेना है, अन्य नहीं। वही लिख रहे हैं ब्रह्म च वक्षमाण लक्षणम। वक्षमाण मतलब आगे जाकर जिसका लक्षण किया है, आगे कहां पर? जन्माद्यस्य यतः इति, यहां पर। ठीक है, तो बोलेंगे ब्रह्म शब्द के अर्थ और नहीं लेना है, वही करे अतः एव न ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम। मिला पंक्ति? अतः एव, इसलिए ही, इसलिए मतलब ब्रह्म का लक्षण तुरंत अगले सूत्र में किया है, इसलिए ब्रह्म शब्द से वही ब्रह्म लेना है, और अन्य लेंगे, दूसरा कोई अर्थ लेंगे ब्रह्म शब्द का तो वो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कह रहे अतः एव, अतः एव का अर्थ लिखिए, अतः एव, अतः एव का अर्थ ब्रह्म लक्षण प्रतिपादक, ब्रह्म लक्षण प्रतिपादक सूत्र, सूत्र किंवा सूत्रस्य असंगति ही न भवेत्, असंगति ही न भवेत् इति अतः। हो गया जी? क्या अर्थ? तो ब्रह्म लक्षण प्रतिपादक सूत्र से, ब्रह्म का लक्षण प्रतिपादन करने वाला, ब्रह्म का लक्षण क्या है इस बात को बताने वाला जो सूत्र है आगे जन्माद्यस्य, तो जिसमें लक्षण किया है, तो वो सूत्र उसकी असंगति न हो,
वो व्यर्थ न होवे, इसलिए ब्रह्म शब्द से क्या लेना, यहां पर ब्रह्म ही लेना है। देखो भाई पंक्ति भाष्य में, अतएव न क्या, न का अन्वय अंतिम में, अतएव ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम न आशंकितव्य, यहां पर ल का अन्वय है, ठीक है ना जी। ब्रह्म शब्द का जाति वगैरह अन्य अर्थ है, ऐसी आशंका, शंका, कुशंका, संशय नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे क्या क्या अर्थ होता है भाई ब्रह्म शब्द का, थोड़ा स्पष्ट करके बताओ। तो लिखिए उस पर एक टिप्पणी। उदाहरण चिन्ह में सुश्रुति, ब्रह्म क्षत्रम, ब्रह्म क्षत्रम अर्धविराम, इदम ब्रह्म आयाति, इदम ब्रह्म आयाति अर्धविराम, ब्रह्म स्वयंभू, ब्रह्म स्वयंभू अर्धविराम, ब्रह्म प्रजापति, ब्रह्म प्रजापति इति श्रुतिषु, इति श्रुतिषु तथा लोके अपि, तथा लोके अपि क्रमशः ब्राह्मणत्व जातौ, ब्राह्मणत्व जातौ अर्धविराम, जीवे, जीवे अर्धविराम, वेदे, वेदे अर्धविराम, कमलासने च, कमलासने च ब्रह्म शब्दः प्रयुज्यते, ब्रह्म शब्दः प्रयुज्यते अर्धविराम, किंतु किंतु ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्मण जिज्ञासा इत्यत्र, इत्यत्र न जात्याद्यर्थ, न जात्याद्यर्थ पूर्णविराम, न जात्याद्यर्थ, जात्यादि अर्थ पूर्णविराम, किंतु किंतु उद्धरण चिन्ह में जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः उद्धरण चिन्ह बंद, इति वक्षमाण लक्षणम, वक्षमाण लक्षणम चैतन्य स्वरूपम, चैतन्य स्वरूपम ब्रह्म एव, ब्रह्म एव अर्थ, ठीक। देखो भाई अर्थ, तो ब्रह्म क्षत्रम, इदम ब्रह्म आयाति, ब्रह्म स्वयंभू, ब्रह्म प्रजापति इति श्रुतिषु, ये की श्रुति नहीं है, अलग अलग जगह के अलग अलग टुकड़े हैं। कहीं पर आता है ब्रह्म क्षत्रम, किसी जगह आता है इदम ब्रह्म आयाति, कहीं पर आता है ब्रह्म स्वयंभू, कहीं आता है ब्रह्म प्रजापति, ठीक है। और चारों ही जगहों में ब्रह्म शब्द का अर्थ अलग अलग है। इति श्रुतिषु तथा लोके, लोक में भी क्रमशः, तो पहला पद क्या है, ब्रह्म क्षत्रम, यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ है क्या, ब्राह्मणत्व जाति, और क्षत्र का अर्थ है क्षत्रियत्व जाति, तो वहां पर ब्रह्म शब्द से क्या लिया गई, ब्राह्मणत्व जाति ली गई। और दूसरा वाक्य है इदम ब्रह्म आयाति, वहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ लिया जाता है कौन, जीव, यह ब्रह्म आया, क्या अर्थ लिया, ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव लिया दूसरे वाक्य में। दूसरा वाक्य कौन सा, इदम ब्रह्म आयाति। तीसरा वाक्य है ब्रह्म स्वयंभू, यहां पर भी ब्रह्म शब्द आया है, किंतु यहाँ के ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, वेद स्वयंभू है, वो अर्थ हुआ। और अंतिम ब्रह्म प्रजापति, यहां पर भी ब्रह्म शब्द आया है, किंतु वहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ कौन, कमलासने, मतलब कमल के आसन पर जो चार मुख वाला बैठा हुआ है ना, वो अर्थ है वहां पर ब्रह्म शब्द का। तो अलग अलग अर्थ हुए कि नहीं,
तो इस प्रकार ब्रह्म शब्द प्रयुज्यते, ब्रह्म शब्द का अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उस प्रकार यहां पर कोई ऐसा अर्थ है ऐसा न समझे, इसलिए स्पष्ट कर दिया भाष्यकार भगवान ने कि न जात्यादि अर्थ। फिर क्या शब्दार्थ है वही आगे टिप्पणी में, किंतु ब्रह्म न जिज्ञासा इत्यत्र न जात्यादि अर्थ, जाति वगैरह ऐसा कोई अर्थ नहीं है। फिर कौन अर्थ है, किंतु जन्माद्यस्य इति वक्षमान लक्षणम, आगे जिसका लक्षण किया जाएगा ऐसा चैतन्य स्वरूप ब्रह्म ही लेना है। ब्रह्म जिज्ञासा यहां पर ब्रह्म शब्द से हो गया जी। चलिए भाष्य में, अतएव न ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम, जात्यादि अर्थांतरम न आशंकितव्यम इत्यर्थ। लग गया जी। आगे चलते हैं। ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे, क्यों, जिज्ञास्य अपेक्षत्वात् जिज्ञासाया, जिज्ञास्यांतर अनिर्देशाच्च। देखो भाई थोड़ा अन्वय करेंगे उत्तरार्ध का, तो पुनः पढ़ता पंक्ति, ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी, मिला इतना। आगे न शेषे, फिर उसके बाद न शेषे के बाद पढ़ेंगे जिज्ञासायाः जिज्ञास्य अपेक्षत्वात्, जिज्ञास्य अपेक्षत्वात्। फिर आगे जिज्ञास्यांतर अनिर्देशाच्च। ठीक है, चलो भाई। तो ब्रह्मण इति, तो ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, तो षष्ठी हुई है कि नहीं, चतुर्थी समास न करके षष्ठी समास है, ये निश्चय हुआ भी। और ये निश्चय होने के बाद निश्चय हुआ कि ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, तो षष्ठी विभक्ति हुई है ब्रह्मण शब्द में। किंतु यह षष्ठी किस अर्थ में है इसका निर्णय कर रहा है अभी। क्या जी, षष्ठी जो विभक्ति हुई है वो किस अर्थ में है। तो कोई कहता है सूत्र है क्या, षष्ठी शेषे, सूत्र आता है कि नहीं, शेष अर्थ में षष्ठी होती है, तो शेष अर्थ में षष्ठी हुई ऐसा समझो। और सिद्धांती कहते नहीं, शेष अर्थ में षष्ठी नहीं है। फिर किस अर्थ में षष्ठी है, तो बता दिया भाष्यकार भगवान ने, कर्मणि षष्ठी, कर्म में षष्ठी हुई है। षष्ठी अनेक अर्थों में होती है, बहुत अर्थ है षष्ठी और सप्तमी के, उसमें से यहां पर षष्ठी जो हुई है, षष्ठी भक्ति जो हुई है वो कर्म अर्थ में हुई है, कर्म को बताने के लिए षष्ठी हुई है, शेष में षष्ठी नहीं है। तो बोलेंगे दोनों में क्या अंतर है, तो कर्मणि षष्ठी और शेष षष्ठी में क्या अंतर है। तो षष्ठी शेष एक सूत्र आता है ना, तो शेष शब्द का अर्थ होता है संबंध सामान्यम शेष। शेष का मतलब क्या, संबंध सामान्य, तो सामान्य संबंध को बताने के लिए जो विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, उसको कहते हैं शेष षष्ठी। ठीक है जी। और कर्मणि षष्ठी मतलब भले उस पद में षष्ठी है तो कर्म होने के कारण द्वितीय होनी चाहिए, किंतु विशेष कर्म बताने के लिए षष्ठी होती है, इसलिए वहां पर षष्ठी विभक्ति हुई है तो भी उससे लेना है क्या, कर्म। तो ब्रह्म कर्म है, तो ब्रह्मणः जिज्ञासा, अर्थात जिज्ञासा अर्थात इच्छा, उस इच्छा का कर्म कौन है, तो उस इच्छा का कर्म ब्रह्म है। इस बात को बताने के लिए ब्रह्म शब्द के उत्तर में षष्ठी विभक्ति हुई है। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि यहां पर कर्मणि षष्ठी है, कर्मार्थ में षष्ठी है, शेष अर्थ में षष्ठी नहीं है। तो बोलेंगे दोनों में क्या अंतर होगा अर्थ में। कर्मण में षष्ठी मानेंगे तो सूत्र का क्या अर्थ होगा, ब्रह्म जिज्ञासा पद का क्या अर्थ होगा, और शेष अर्थ में षष्ठी मानेंगे कि नहीं, सामान्य संबंध अर्थ में षष्ठी मानेंगे, तो ब्रह्म जिज्ञासा इस पद का क्या अर्थ होगा। तो कह रहे थे क्या, तो देखो भाई, तो कर्म में षष्ठी मानेंगे तो ब्रह्म कर्मक जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा का जिसका कर्म कौन है, ब्रह्म है, यह अर्थ निकल आता है। और संबंध में मानेंगे तो ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा,
है कि नहीं? ऐसी जिज्ञासा कि ब्रह्म और ब्रह्म के संबंधी सब आ जाते उसमें, तो सामान्य अर्थ में हो जाता है। तो ब्रह्म के संबंधी, तो ब्रह्म की जिज्ञासा मुख्य नहीं हुई, फिर तो ब्रह्म और उसके संबंधी जो बाकी के हैं उसके बारे में जिज्ञासा जानने की इच्छा, यह अर्थ निकल आता है। किंतु यहाँ पर ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के संबंधी जो इधर है, जैसे ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म विषय प्रमाण, है कि नहीं, लक्षण आदि आदि करके, है कि नहीं, जो है बाकी के युक्ति ब्रह्म विषय, वो सब अवान्तर हुए, उसकी जिज्ञासा यहाँ प्रमुख नहीं, मुख्य नहीं है, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। इसलिए यहाँ पर कर्म में षष्ठी है, संबंध में षष्ठी नहीं है। यही कह रहे पंक्ति देखिए, ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी, कर्म में षष्ठी है, न शेषे, शेष अर्थ में षष्ठी नहीं है। क्यों? हेतु दे रहे हैं कि जिज्ञासाया जिज्ञास्य अपेक्षत्वात्, जिज्ञासा जो होती है उसको जिज्ञास्य की अपेक्षा होती है, ठीक है कि नहीं? फिर यहां पर जिज्ञासा का जिज्ञास्य कौन, उस बात को बताने के लिए षष्ठी हुई है, कर्म में षष्ठी, ब्रह्म है, ठीक है कि नहीं? और शेष अर्थ में षष्ठी मानेंगे तो क्या होगा? तो जिज्ञासा को जिज्ञास्य की अपेक्षा होती है, फिर जिज्ञास्य कौन, इसका निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म के संबंधी समस्त जग भी हो सकता है, ब्रह्म के ऊपर आद्यस्त है तो किसकी जिज्ञासा? और दूसरा कोई जिज्ञास्य करके उल्लेख भी नहीं हुआ है, जिज्ञास्यांतर अनिर्देशा, उस ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में दूसरा कोई जिज्ञास्य है करके निर्देश हुआ है क्या? नहीं हुआ है, दूसरा कोई जिज्ञास्य है ही नहीं है, और जिज्ञासा को जिज्ञास्य की अपेक्षा होती है। इसलिए यहां पर कर्म में षष्ठी मानकर जिज्ञासा का जिज्ञास्य ब्रह्म है ये निश्चित हो जाता है, और संबंध अर्थ में षष्ठी मानेंगे तो जिज्ञास्य का निर्णय नहीं हो पाएगा, इसलिए शेष अर्थ में षष्ठी नहीं है, अपितु कर्म में षष्ठी है। पंक्ति देखिए, ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे। क्यों? जिज्ञासाया जिज्ञास्य अपेक्षत्वात्, जिज्ञासा को जिज्ञास्य की अपेक्षा होती है, और जिज्ञास्यांतर अन्य जिज्ञास्य अनिर्देशात, उसका तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है। लग गया? ठीक। अब इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, शंका कर रहा है, तो पंक्ति आ रही है, ननु, लग गया पंक्ति, ननु, तो ननु इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप। लग गया जी? चलिए, आक्षेप। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, मतलब पूर्व पक्षी इस बात को लेकर शंका कर रहा है कि उसका कहना है कि यहां पर ब्रह्मण जिज्ञासा, यहां पर ब्रह्म शब्द के बाद में जो षष्ठी विभक्ति हुई है वो कर्म में मानने की जरूरत नहीं है, शेष में ही मानो। तो बोलेंगे शेष में मानेंगे तो जिज्ञासा को तो जिज्ञासी की अपेक्षा होती है, फिर जिज्ञास्य कौन, इसका निर्णय कैसा करोगे? तो वो बोलता है उसमें क्या दिक्कत है, जब शेष में षष्ठी मानेंगे, संबंध सामान्य में षष्ठी मानेंगे, तो संबंध सामान्य जो होता है वो विशेष में भी रहता है, तो कर्म में भी आ जाएगा। फिर क्या हो करेंगे? तो संबंध सामान्य अर्थ में षष्ठी मानकर फिर कर्म कौन, ऐसी जिज्ञासा होने पर ब्रह्म को ले आएंगे, तो ऐसा करेंगे, ऐसा चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु शेष षष्ठी परिग्रहे अपि, परिग्रहे अपि स्वीकारे अपि, शेष षष्ठी का स्वीकार करने पर भी क्या ब्रह्मण जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुद्धते, जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म है, इस अर्थ के लिए कोई विरोध नहीं होगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। कब? शेष अर्थ में षष्ठी मान लेंगे तो भी। ननु शेष षष्ठी परिग्रहे अपि ब्रह्मण जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुद्धते। पूर्व पक्षी बोल रहा है, बोलेंगे क्यों? तो पूर्व पक्षी हेतु दे रहा है, क्या? संबंध सामान्यस्य विशेष निष्ठत्वात्, जो संबंध सामान्य होता है कि नहीं, वो कहाँ रहता है? विशेष में भी रहता है। जैसे देखिए, पाप और पुत्र है, जन्य जनक भाव संबंध है उनमें,
पिता और पुत्र में जन्य जन्म भाव संबंध वो विशेष संबंध हुआ। और सभी लोगों में एक आपस में संबंध होता है, जैसे उदाहरण मानवता संबंध एक दूसरे के साथ सबके साथ है कि नहीं, तो जन्य पुत्र और पिता इनमें भी मानवता रूप संबंध है कि नहीं, है कि नहीं। और वह उन दोनों में विशेष संबंध है, कौन सा, जन्य जन्म भाव संबंध, उस विशेष में भी है कौन, मानवता रूप सामान्य संबंध, ठीक है ना। तो नियम क्या हुआ, जो सामान्य रहता है, संबंध सामान्य रहता है, वो विशेष में भी रहता है, ठीक है ना। तो संबंध सामान्य में षष्ठी मान लेंगे सामान्य अर्थ में, तो विशेष अर्थ जो कर्म उसमें भी वो आ जाएगा, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, संबंध सामान्यस्य विशेष निष्ठत्वात्, हो गया पूर्व पक्षी यहां तक। आगे पंक्ति आ रही एवं अपि, मिला, तो एवं अपि के ऊपर लिखिए समाधानम। हो गया, तो समाधान तो दिया जाएगा, किंतु उसके पहले जो हेतु दिया है पूर्व पक्षी ने, क्या, संबंध सामान्यस्य विशेष निष्ठत्वात् दिया कि नहीं, उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। उद्धरण चिन्ह में षष्ठी शेषे सूत्र है पाणिनि का, षष्ठी शेषे पाणिनि सूत्र 2-3-50। ठीक है, हाँ आगे कौंस में लिखिए संबंध सामान्यम शेष, संबंध सामान्यम शेष, कौंस बंद। आगे इति विधानात् षष्ट्या संबंध मात्रम प्रतीतम, षष्ट्या संबंध मात्रम प्रतीतम अपि विशेषाकांक्षायाम सकर्मक क्रिया सन्निधानात्, सकर्मक क्रिया सन्निधानात् संबंध सामान्यम कर्मत्वे पर्यवस्यति, ठीक। चलिए भाई, अर्थ षष्ठी शेषे सूत्र है पाणिनि का, शेष का मतलब होता है संबंध सामान्यम शेष, ठीक है जी, सामान्य संबंधों को शेष कहते हैं। आगे तो षष्ठी शेष हुआ कि नहीं, इति विधानात्, ऐसा विधान है षष्ठी का, षष्ठी शेष विधानात् षष्ट्या, षष्ठी विभक्ति से संबंध मात्रम प्रतीतम, सामान्य संबंध प्रतीत होता है। तो पूर्व पक्षी अपना कर रहा है इन बाजू, तो संबंध सामान्यम प्रतीतम अपि, सामान्य संबंध प्रतीत होने पर भी जब विशेष आकांक्षा होती है, तो विशेष आकांक्षायाम, तो विशेष मतलब जिज्ञासा का कर्म कौन है, ऐसी विशेष की जब आकांक्षा होगी, जानने की इच्छा होगी। पहले तो षष्ठी मानेंगे किसमें, सामान्य संबंध अर्थ में, है कि नहीं, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा। किंतु जब विशेष रूप से जिज्ञासा होगी जानने की, कौन जिज्ञासा का कर्म है, तब तो विशेष आकांक्षायाम सकर्मक क्रिया सन्निधानात्, सकर्मक क्रिया जिज्ञासा अर्थात इच्छा, है कि नहीं, तो उसके सन्निधान होने से संबंध सामान्यम कर्मत्वे परिवसति, सामान्य संबंध का पर्यवसान हो जाता है किसमें, कर्म में। तो शेष कर्म में कोई विरोध नहीं है, ब्रह्म कर्म बनने में कोई विरोध नहीं है। कब, हाँ
हाँ, मतलब शेष अर्थ में षष्ठी करेंगे, मानेंगे तो भी ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म होने में कोई विरोध नहीं है। इसलिए ब्रह्मण यहां पर जो षष्ठी हुई है वह कर्म में न मानकर शेष में ही मानना उचित है। शेष में मानने पर भी जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म होने में कोई विरोध नहीं है, ये कह दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। ठीक है कि नहीं? अब सिद्धांति उसको उत्तर देंगे, ऐसा तुम्हारा प्रयास करना व्यर्थ है। सीधे सीधे क्या कर्म में षष्ठी मानकर ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म सिद्ध हो सकता है? तो सामान्य अर्थ में, संबंध में शेष में षष्ठी मानना, फिर उसका पर्यवसान कर्म में मानना, इतना सारा प्रयास करना तुम्हारा व्यर्थ है। ये सिद्धांति उसको कहने जा रहे हैं। पंक्ति देखिए, एवं अपि, मिला पंक्ति? एवं अपि का अर्थ लिखिए, एवं अपि बराबर, एवं अपि, हाँ समाधान है ना, एवं अपि के ऊपर समाधान लिख दिया है। एवं अपि का अर्थ, एवं अपि बराबर कर्म लाभे अपि, कर्म लाभे अपि, मतलब सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्षी को, तुमने जो युक्ति बताई उसके अनुसार ठीक है, कर्म का लाभ तो हो रहा है कि जिज्ञासा का कर्म कौन है? ब्रह्म, परंपरा से लाभ हो रहा है कि नहीं? तो भी ये तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि सीधे सीधे यदि कर्म के लाभ हो सकता है तो इतना प्रयास करने की जरूरत क्या? ये कहना। एवं अपि, क्या पंक्ति आगे, एवं अपि प्रत्यक्षम, पंक्ति मिली क्या भाष्य में? भाष्य की पंक्ति पढ़ रहा हूं अभी। एवं अपि अर्थ हो गया कर्म लाभ है अपि, है कि नहीं? अब आगे देखिए भाष्य में, एवं अपि क्या आगे, प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्व उत्सृज्य सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वं कल्पयतः व्यर्थः प्रयास स्यात्। सिद्धांति कह रहे तुम्हारा ऐसा प्रयास क्या है? व्यर्थ है। कैसे? देखिए, तो प्रत्यक्षम, मिला पंक्ति, प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्व वृत्ति उत्सृज्य, कर्म में षष्ठी मानेंगे तो प्रत्यक्ष ब्रह्म में कर्मत्व आ रहा है कि नहीं? अर्थात जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म हो रहा है, उसको छोड़कर उत्सृज्य त्याग करके, तो ब्रह्म प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्व उत्सृज्य सामान्य द्वारेण, सामान्य अर्थ में षष्ठी मानना, फिर उसके माध्यम से परोक्ष रूप से कर्म मानना, कर्मत्व को ले आना, इस प्रकार का प्रयास करना तुम्हारा क्या है? व्यर्थ है। ठीक है ना? तो सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतः, कल्पयतः तव पूर्व पक्षिणः व्यर्थ प्रयास। सिद्धांति करे ऐसे कल्पना करने वाले तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। कौन कर रहे हैं? सिद्धांति कर रहे। ठीक है, तो लिखेंगे सब। तो देखिए, अब थोड़ा सा इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। प्रत्यक्षम ब्रह्मण पद आया है कि नहीं? इस पंक्ति के ऊपर है, तो देखिए, लिखिए भाई। तो प्रत्यक्षम बराबर उद्धरण चिन्ह में कर्तृकर्मणो हो कृति, कर्तृकर्मणो हो कृति, पाणिनीय सूत्र है 2-3-65, उसका नंबर है 2-3-65। आगे चलिए, सूत्रेण जिज्ञासा पदस्य आगे उद्धरण चिन्ह में अप्रत्ययात, ये भी सूत्र है, अप्रत्ययात 3-3-102 पाणिनि सूत्र है। आगे चलिए, सूत्रानुसारेण आकार
अकार प्रत्ययांतत्वेन, अकार प्रत्ययांतत्वेन आगे कृदन्तस्य योगे, कृदन्तस्य योगे विहितं विहितं प्रथम अपेक्षितम, प्रथम अपेक्षितम प्रत्यक्षम कर्मत्वम, प्रत्यक्षम कर्मत्वम त्यक्त्वा, प्रत्यक्षम कर्मत्वम त्यक्त्वा आगे परोक्षम बराबर अशाब्दम, अशाब्दम कर्मत्वम कल्पयतः, अशाब्दम कर्मत्वम कल्पयतः तव पूर्वपक्षिणः, तव पूर्वपक्षिणः व्यर्थः प्रयासः स्यात्, व्यर्थः प्रयासः स्यात् इत्यर्थः। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ बता देते हैं। तो जिज्ञासा ये जो पद है उसमें अप्रत्यात इस सूत्र के अनुसार अप्रत्यय हुआ है, अंतिम में कृदंत प्रत्यय हुआ है, और कृदंत प्रत्ययांत, कृत प्रत्ययांत है कि नहीं, कृदंत जो शब्द रहते, कृत प्रत्यांत जो शब्द रहते, उनके योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। इस बात को भी बताया है सूत्र ने। कौन सूत्र? कर्तृ कर्मणो कृति। ठीक है, कृति मतलब कृदंत शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में क्या होती है? षष्ठी होती है। यहां पर जिज्ञासा यह पद भी अप्रत्यांत होने के कारण अर्थात कृदंत होने के कारण उसके योग में, जिज्ञासा पद के योग में उसके कर्म ब्रह्म में षष्ठी हुई है कि नहीं? कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र के अनुसार। तो यहां पर प्रत्यक्ष है, सूत्र इसके लिए प्रमाण है, तो कर्म में षष्ठी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रत्यक्ष कर्मत्व को छोड़कर, जो कि श्रुति ने बताया है, इसको छोड़कर तुम क्या करने जा रहे हो कि शेष अर्थ में षष्ठी मानना और फिर उसमें कर्मत्व में ले आना, जो वो बात परोक्ष हो गई, अशाब्द हो गई। उसके लिए प्रत्यक्ष किसी सूत्र ने बताया नहीं है, अशाब्द बात हो गई, परोक्ष बात हो गई। उसको मानना तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है कि नहीं? तो तुम्हारा बात कैसी हो रही है? करस्तम पायसम त्यक्त्वा कुरपर लेडी मूढ़ी, इस न्याय की तुमको प्राप्ति हो रही है कि नहीं? करम लेडी, वो क्या न्याय आता है? हाँ, पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी, इसी अर्थ का दूसरा न्याय है। समझ लीजिए, हाथ पर किसी ने क्या रखा? गुलाब जामुन रखा है कि नहीं, किंतु देख रहा था इधर उधर, हाथ करो, रखा, थोड़ा मुलायम जैसा नरम नरम लगा, क्या है, फेंक दिया, है कि नहीं? फिर बाद में समझ में आ रही गुलाब जामुन था, अब वो तो गया मिट्टी में, फिर हाथ को चाटने लगा। पिंडम उत्सृज्य करम लेडी, है कि नहीं? क्यों? दूसरा एक न्याय आता है, कौन सा? हाँ, क्या बताया मैंने अभी? करस्तम पायसम त्यक्त्वा, है कि नहीं? हाथ में आए हुई खीर किसी ने दे दिया, पियो, और फिर ओंजुल में डाल दिया खीर, वो ऐसी पतली पतली थी तो गिरकर इधर चली गई कुरपर की तरफ। अब उसको ऐसा लगे गिर जाएगी नीचे, व्यर्थ जाएगी, तो पहले उसको चाट लेते हैं, तो कुरपर को चाटने लगा हाथ की खीर को छोड़कर। ऐसी तुम्हारी बात हो गई। ऐसा सिद्धांति कह रहे किसको? पूर्व पक्षी को, कि सूत्र जिसके लिए प्रमाण है और प्रत्यक्ष है वो, इसलिए वहां पर कर्म में षष्ठी मानना छोड़कर शेष में मानना, फिर उसको ले आना कर्म में, ये तुम्हारी बात ऐसी हो रही है। इसलिए तुम्हारा प्रयास कैसा है? व्यर्थ है। कौन कह रहे? सिद्धांति कह रहे। किसको? पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए,
तो कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र से षष्ठी हुई है। क्यों कि जिज्ञासा पदस्य अप्रत्ययात इस सूत्रानुसार आकार प्रत्यांत है, वो अभिप्रत्यय हुआ है, उसमें वो कृदंत है, उसके योग में विहित है कौन षष्ठी, किस सूत्र से? कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र से। तो विहितम प्रथम अपेक्षितम प्रत्यक्षम कर्मत्वम, ठीक है ना, कृदंत से योगे विहितम प्रथम अपेक्षितम प्रत्यक्षम कर्मत्वम, प्रत्यक्ष कर्मत्व, उसका त्याग करके परोक्ष अर्थात अशब्द कि जिसको साक्षात बताया नहीं है, ऐसे कर्मत्व की कल्पना करना, ये तुम्हारा पूर्व पक्षी का प्रयास व्यर्थ है। इसलिए सीधे सीधे भाई शेष अर्थ में षष्ठी न मानकर क्या करो, कर्म में ही षष्ठी मान लो। ये अभिप्राय हुआ किसका? सिद्धांतियों का। वही पंक्ति देखिए भाष्य में, एवं अपि प्रत्यक्षम ब्रह्मणः कर्मत्वम् उत्सृज्य सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम् कल्पयतः व्यर्थ प्रयास स्यात्। हो गया जी, या तक हुआ। इस पर पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है न व्यर्थ इत्यादि से। तो न व्यर्थ इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक है। अब पूर्व पक्षी इस बात को सिद्ध करना चाह रहा है क्या, कि मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं है। कैसा व्यर्थ नहीं है, वो अपनी बात को सिद्ध करेगा। फिर पुनः उस पर सिद्धांति बोलेंगे, वो सब विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।